Hello everyone, here I am discussing Indian economy, the most important chapter. Last chapter है Indian economy का comparative development and experience of India and its neighbor countries, China and Pakistan. यानी कि तीनों कंट्रीज की आपस में comparative study है इस चैप्टर में. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए थे. इंडिया 1947 में, पाकिस्तान भी 1947 में ही बना था. और चाइना का रिपब्लिक कब आया था? 1949 में. ठीक है, ईयर याद रखना. तीनों कंट्रीज ने जब अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करा था, यानी कि 5 ईयर प्लान्स अनाउंस करे थे. इंडिया ने 51 में करे थे, चाइना ने 53 में, पाकिस्तान ने 56 में करे थे. ठीक है, जो पाकिस्तान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए थे ना, उन्हें बोलते थे मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स. क्लियर? पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था तीनों कंट्रीज में. और टिल 1980s तक तीनों कंट्रीज का ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम एक जैसा ही था, सिमिलर था. जो करंट है पोजीशन पाकिस्तान की, वो 12th 5 ईयर प्लान को फॉलो कर रहा है और चाइना 14th को फॉलो कर रहा है. अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान ने पब्लिक सेक्टर को ही इंपॉर्टेंट रोल क्यों करने के लिए बोला, या पब्लिक सेक्टर इंडिया और पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. देखो, बोथ द इकोनॉमीज को बिग पुश चाहिए था, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के पास भी पैसे की कमी थी और पाकिस्तान के पास भी. दैट्स वाई उन्हें बिग पुश यानी कि इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जो पब्लिक सेक्टर ही प्रोवाइड कर सकता था. ठीक है, दोनों कंट्रीज की इकोनॉमीज आफ्टर इंडिपेंडेंस किस पोजीशन में थी? बैकवर्ड इकोनॉमी की पोजीशन में. दैट्स वाई उन्होंने पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंट रोल दिया. चाइना स्टैटिज्म को फॉलो करता है, उसके मॉडल ऑफ ग्रोथ का नाम है स्टैटिज्म. स्टैटिज्म का मतलब होता है सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल किसके पास होगा? स्टेट के पास. स्टेट मीन्स गवर्नमेंट के पास. ठीक है, चाइना इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है. इंडिया और पाकिस्तान की इंटीग्रेशन अदर इकोनॉमीज के साथ लिमिटेड थी एट दैट टाइम. अब हमें इन तीनों कंट्रीज के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पड़ेगा अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं. पहले आएगा चाइना. चाइना वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और कल्चर से बिलोंग करता है. सबसे ओल्डेस्ट पीपल चाइना में रहते हैं. रिपब्लिक ऑफ चाइना को PRC बोलते हैं और 1949 में आया था. ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ये वर्ल्ड में है, नेक्स्ट टू कनाडा और रशिया. 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका. ठीक, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी ये एज पर 2015 एस्टिमेट्स. ग्रोथ रेट इसका 0.5%. मेन लैंग्वेज है सिनो तिब्बतियन. वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, जिसका सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है. स्टैटिज्म पॉलिसी है इसकी. जब भी चाइना ने ग्रो करना शुरू करा, उसको 2 टाइम पीरियड्स में डिवाइड करा गया. प्री 1978, पास्ट 1978. ठीक है, याद रखना. अब प्री 1978 में इसमें 2 मेजर इवेंट्स हुए थे. फर्स्ट वन इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसे आप GLF भी बोल सकते हो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. GLF 1958 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. मेन पर्पस था इसे चाइना इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना. इसलिए इसको मॉडर्नाइज करने के लिए इस प्रोग्राम के अंडर पीपल को एनकरेज करा गया कि अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज लगाएं और कलेक्टिव फार्मिंग करें. याद रखना, अगर इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे, वो किसकी लगाएंगे? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड होगी. ठीक है, क्योंकि ये इसका मेन एरिया क्या था. और रूरल एरिया में इन्होंने क्या बोला कि कम्यून सिस्टम को स्टार्ट करते हैं. कम्यून सिस्टम का मेन मोटिव था कलेक्टिव फार्मिंग. ठीक, कि मिलके फार्मिंग करते हैं. 1958 में 26,000 कम्यून सिस्टम बने. ये कैंपेन को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे सीवियर ड्रॉट आ गया,
जिससे 30 मिलियन पीपल को किल कर दिया। मतलब एट दैट टाइम 30 मिलियन पीपल किल्ड बाय सिवियर ड्रॉट। ठीक है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम की वजह से जो रशिया के प्रोफेशनल्स चाइना में थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प कर रहे थे, रशिया ने वो सारे प्रोफेशनल्स विड्रॉ कर लिए और ये सक्सेसफुल नहीं हो सका GLF ड्यू टू दीज टू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इसका मेन इवेंट था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये 1966 में आया था, 65 में माओ जेडोंग के अंडर। इसमें क्या था कि अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को दूसरी कंट्री साइड में भेजना ताकि वो वहाँ की नॉलेज ले सके। ठीक है, पर रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये भी कामयाब नहीं हो सका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस पूरा नहीं। जब दो प्रोग्राम्स इवेंट सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या करा गवर्नमेंट ने, चाइना में रिफॉर्म्स करे 2 फेजेस में। फेज 1 को एम्फोसिस डाला गया एग्रीकल्चर पर और फेज 2 में इंडस्ट्रीज पर। एग्रीकल्चर फेज 1 में एग्रीकल्चर को टारगेट किया गया। यहाँ पे क्या करा, उसने कम्यून सिस्टम तो बनाए थे, जो स्मॉल प्लॉट्स थे इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के पास, उन्हें बोला गया कि आप काम करो, ठीक है, टैक्सेस के बाद जो बचेगा वो उनका होगा। फेज 2 में इंडस्ट्रीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्राइवेट और पब्लिक में। फिर डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म भी आए। डुअल प्राइसिंग में क्या आया कि फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को बोला गया कि जो गुड्स खरीदनी या सेल करनी है, जो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसे फॉलो किया जाएगा और अदर ट्रांजेक्शन्स मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए गए इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उन्हें टैक्सेस और टैरिफ की वो कम देनी पड़ती थी, दैट्स वाई कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान अब इस्लामिक कंट्री थी। 1971 में एक सिविल वॉर हुआ था। इसका इतना एरिया है, ये अगर आपको लर्न रहता है तो कर लो। मेजर ग्रोथ रेट पॉइंट कर लो, 2.1% है। 1/3 पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिशियल इंग्लिश है। ठीक है, इसकी जो वेरियस पॉलिसीज तो 1950 तो 1960 में स्टार्ट हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था जिसने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को या इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करा था, क्योंकि हमारी फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन में राइज हुआ था। ठीक है जी, प्राइवेट सेक्टर का रोल लेट 1970 में शुरू हुआ, पब्लिक सेक्टर का 1970 में। सारी जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट के अंडर वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर चली गई आफ्टर 1970 में। ठीक, अब नेक्स्ट देखो 1988 में इसके रिफॉर्म्स आए थे और जो ये पाकिस्तान है इसे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ठीक है, वो अदर कंट्रीज से मिलती है। क्लियर? आई रिपीट, पाकिस्तान कैसे करोगे, एक इस्लामिक कंट्री है, ये इंडिपेंडेंट हुई थी 14 अगस्त 1947 में। 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 2.1 इसका ग्रोथ रेट है। 1/3 पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक, मतलब आगे कह लो कि लेट 1970 में प्राइवेट सेक्टर ने एग्जिस्ट करा था। ठीक, इसके रिफॉर्म्स जो आए थे वो 1988 में आए थे। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरिया वेयर इंडिया हैज एज ओवर पाकिस्तान। मतलब इंडिया किन चीज़ों में पाकिस्तान से ऊपर है? स्किल्ड मैन पावर में, एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटी में। और पाकिस्तान भी इंडिया से ऊपर है अर्बनाइजेशन में, लेस पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज। अर्बनाइजेशन में और पॉवर्टी लाइन में ये हमसे ऊपर है। चाइना देखो किन चीज़ों में इंडिया से ऊपर है? एग्रेरियन रिफॉर्म्स में, ठीक है, एक्सपोर्टिंग तो उसकी बहुत ही फास्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी में। ये 3 चीज़ों में चाइना ऊपर है। कॉमन स्टोरी क्या है इंडिया और पाकिस्तान की? दोनों की रिफॉर्म्स आने के बाद जीडीपी इंक्रीज हुआ था, सेल्फ सफिशिएंसी आई थी और पॉवर्टी रिड्यूस हुई थी। ये दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं। कॉमन फेलियर्स क्या हैं इंडिया और पाकिस्तान की? ठीक है, फिस्कल मैनेजमेंट, कहने का मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की इनकम कम है। ठीक, पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है हमेशा एक डोमिनेटिंग इशू रहा है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। क्लियर?
अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की, तो हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं, डेमोग्राफिक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर और ग्रोथ रेट कंट्रोल इंडिकेटर। जो डेमोग्राफिक है बेटा वो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का किससे डील करेगा? सेक्स रेशो से, डेंसिटी से, पॉपुलेशन के ग्रोथ से, ठीक है, फर्टिलिटी रेट से और अर्बेनाइजेशन में। या आपको ऐसे बस डेमोग्राफिक में ऊपर हेडिंग के फीचर लर्न कर लो, बहुत हैं, ठीक है। फिर एक बात याद रखना, चाइना की एक ना डेमोग्राफिक के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी, क्योंकि बर्थ रेट के साथ रिलेटेड है डेमोग्राफिक, 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। ये 1979 में लॉन्च हुई थी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक। रूरल पेरेंट्स को अलाउ था 1980s में चाइना में कि वो सेकेंड चाइल्ड कर सकते हैं इफ फर्स्ट चाइल्ड वॉज डॉटर। 35 ईयर्स तक इस पॉलिसी ने रूल करा। इसे एग्जाम्प्ट कब करा गया? 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ को शो करता है, उसका इंडिकेटर है। चाइना को बोला जाता है सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड है इसके पास। जब भी जीडीपी मेजर होगी परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंगली। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? परचेजिंग पावर के पैरिटी ऑफ द कमोडिटी। आप क्या करोगे? जो क्वांटिटी आपसे खरीद रहे हो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करके, उसे हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब इंडिया में रुपीज़ है, पाकिस्तान में रुपी है, चाइना में युआन है, पर जो कॉमन करेंसी है जिसके साथ हम ऑल ओवर वर्ल्ड में डील करते हैं वो क्या है? डॉलर, ठीक है। इसलिए जो भी परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेशन होगी वो यूएस डॉलर के अकॉर्डिंगली होगी। क्लियर? ये इसका डाटा है। थर्ड है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है वो आप क्या लोगे? जैसे देखो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 3 सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, टर्शरी। अब उसका डाटा, आपको डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल बन के आ सकता है, इसे एनालाइज करना होता है। अगर देखो अब ये टेबल आ जाए, आप इसको कैसे एनालाइज करोगे? आप बोलोगे इन दिस टेबल 3 सेक्टर्स आर गिवन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, and table is about the contribution to gross value added. India contributed 16%, China 7%, Pakistan 24%, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि अदर कंपोनेंट इस टेबल का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स क्या होता है? वर्कफोर्स मतलब एक्चुअली वर्कड पीपल, जो एक्चुअली जो काम करते हैं, ठीक है, उन्हें हम वर्कफोर्स बोलते हैं। ऐसे आपको एनालाइज करना आ सकता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ इकोनॉमी। जो चाइना है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, ठीक है। और वर्ल्ड की इसकी जीडीपी कितनी है? 22.5 ट्रिलियन। इंडिया की है 9.03 ट्रिलियन डॉलर में। पाकिस्तान की है 0.94। क्लियर? ये चाइना का 41% इंडिया का बनता है और इंडिया का 11% पाकिस्तान का बनता है। ये साइज ऑफ इकोनॉमी है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स किसके साथ रिलेटेड होंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम, लिविंग बिलो पॉवर्टी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, अननरिश्ड चिल्ड्रन। ये सारे डाटे आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर हैं। अब ये भी टेबल आपको बन के आ सकता है और बोलेंगे इसे एनालाइज। सो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। अब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को आप कंपेयर कर रहे हो, आपने सब बेसिस पे करा, ग्रोथ इंडिकेटर, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, ठीक। थैंक यू वेरी मच।